एक हंसते खेलते परिवार को ना जाने किसकी नजर लग जाती है। रहस्यमय तरीके से एक एक कर कर परिवार के 5 सदस्यों की इस तरीके से मौत हो जाती है कि जब आस-पड़ोस के लोगों को दहशत के बारे में मालूम पड़ता है, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वे खुद सदमे में आ जाते हैं। डॉक्टर भी इस बात को लेकर काफ़ी हैरान थे, क्योंकि उनके पास भी ऐसे केस पहले आए नहीं थे। वह भी बड़े चकरा गए थे कि ऐसा आखिर हो कैसे रहा है। वह इस बीमारी को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। दोस्तों, 20 दिन के अंदर एक ही परिवार के 5 सदस्यों की बुरी तरीके से मौत हो जाती है। दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। दोस्तों, यह कहानी है महाराष्ट्र के चिचौलीगढ़ जिले की, जहां एक शंकर नाम के व्यक्ति की और उसकी पत्नी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और उनके शरीर में पूरे में दर्द होने लगता है, सर भारी-भारी हो जाता है। तभी जल्दी से उन्हें पास के ही हॉस्पिटल में ले आया जाता है, लेकिन वहां उनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं मिलता और उन्हें फिर एक अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन वहाँ भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता और फिर अगले दिन ही शंकर की मौत हो जाती है। परिवार वाले इस सदमे से बाहर आए नहीं थे, लोग इस बात को भूले नहीं थे। तभी अगले दिन शंकर की पत्नी की भी मौत हो जाती है। दोस्तों, जब एक परिवार में 2 मौतें होती हैं, तो लोगों के मन में दहशत फैल जाती है। लेकिन यह बात यहाँ तक नहीं रुकती, यह एक और घटना का रूप ले लेती है। धीरे-धीरे करके परिवार के जो शादीशुदा लड़की थी शंकर की, उसकी भी उसी तरीके से तबीयत खराब होती है। उसमें भी वही बीमारी के पूरे लक्षण थे, उसे भी जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगले दिन शंकर की जो साली थी, वह भी उन्हीं के साथ रह रही थी। उसकी भी उसी तरीके से तबीयत खराब होती है और उसे भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती। शंकर का बेटा था जो शादीशुदा था, 15वें दिन उसकी भी इसी तरीके से तबीयत खराब होती है और उसे भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दोस्तों, यह बात जब लोगों के दिल में पहुँचती है, लोगों के कानों तक पहुँचती है, लोग चकरा जाते हैं, लोग दहशत में आ जाते हैं। डॉक्टर भी हैरान थे कि आखिर एक ही बीमारी सभी परिवार के सदस्यों को हो तो हो कैसे रही है? वह भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे थे। जब शंकर और उसकी पत्नी की मौत हो जाती है, धीरे-धीरे करके समय गुजरता है। जब 11वां दिन आता है, तो शंकर की जो साली थी, उसकी भी उसी तरीके से मौत हो जाती है। पहले तो पूरे शरीर में दर्द होता है, जुबान भारी होने लगती है और होंठ काले पड़ जाते हैं। उसके बाद वहीं पर साँसें थम जाती हैं। लोग साली और जीजा और दीदी के परिवार से मौत से सुलझे नहीं थे। अगले दिन शंकर की जो शादीशुदा बेटी थी, 14वें दिन उसका भी वही हाल होता है और उसकी भी उसी तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ तक नहीं रुकती। जब यह कहानी तो 15वें दिन भी ही उसके शादीशुदा बेटे की भी उसी तरीके से मौत हो जाती है। जब एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत होती है, लेकिन कहानी यहाँ तक ना रुकते हुए जो शंकर का बड़ा बेटा था, वह दिल्ली में काम के ज़रिए वहीं पर रहता था। अचानक उसकी भी उसी तरीके से तबीयत खराब होती है और वह दिल्ली के पास में ही हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य अब सुरक्षित नहीं था और सभी के मन में एक ही डर था, कहीं कुछ और घटना ना हो जाए। लेकिन पुलिस करती तो करती क्या थी, जब पुलिस को यह बात मालूम पड़ी कि इन सभी के पीछे कोई और नहीं है, घर का ही कोई सदस्य है, तभी पुलिस थोड़ी छानबीन करती है और वह देखती है कि शंकर की जो बेटा था, उसकी पत्नी थी, वह भी उसी घर में ही रहती थी, लेकिन उसकी तबीयत में कोई भी खराबी नहीं थी, कोई भी बीमारी के उसके अंदर लक्षण नहीं थे। इस बात को लेकर पुलिस का उस पर पूरा-पूरा शक जाता है। जब पुलिस उसे पूछताछ के लिए पास बुलाती है, तो पहले तो वो साफ मना करती है, लेकिन जब पुलिस उसे पूछती है कि बाकी लोगों की तबीयत में ये सब कैसे और तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? इस बात को लेकर जो शंकर की बेटे की बहू थी, वह फँस जाती है। वह जवाब ना देते हुए पुलिस उसकी चाल पकड़ लेती है।
तभी पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आती है, तो वह बताती है उसके साथ वह अकेली नहीं है, उसकी एक मौसी भी है, जिसने इस घटना को अंजाम उसके साथ मिलकर दिया था। दोस्तों, जब उस बहू से और मामी से पूछा जाता है, तो वह बताती है, जो बहू थी वह पहले बताती है कि मेरी आज से करीब 10 साल पहले मैंने अपने परिवार के खिलाफ शंकर के बेटे से लव मैरिज कर शादी की थी, लेकिन इस बात को मेरे माँ-बाप सहन ना कर सके और उन्होंने खुद को खत्म कर दिया, आत्महत्या कर ली। बहू बताती है कि आज से 10 साल पहले मैंने अपने परिवार के खिलाफ शंकर के बेटे के साथ लव मैरिज की थी। इस बात को लेकर मेरे परिवार वालों को, मेरे माँ-बाप को यह बात नहीं सही लगी और उन्होंने खुदकुशी कर ली बेइज्जती की वजह से। लेकिन कोई बात नहीं थी। इसी बीच शंकर के परिवार वाले मुझे आए दिन ताने देने लगते थे कि तू अपने माँ-बाप को खा गई, तो उनकी ना हो सकी तो हमारी क्या होगी? यह देखकर मुझे मेरे मन में एक खटास पैदा होती है और कहीं न कहीं मैं इस बात को लेकर काफ़ी परेशान होने लगती थी और मैंने फिर ठाना कि जिस तरीके से मेरे माँ-बाप की हत्या हुई है, मैं भी उसी तरीके से सबसे बदला लूँगी और इसी बीच मेरी मुलाकात मामी से होती है, जिनका भी इस परिवार के साथ पहले से काफ़ी पुराना झगड़ा चल रहा था, ज़मीन को लेकर। शंकर जो था, उसने मेरी मामी की ज़मीन को हड़प रखा था, तो वह भी काफ़ी उनकी पुरानी दुश्मन थी। इसीलिए उनकी और मेरी मुलाकात होती है और हम दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। जो बहू ने एग्रीकल्चर से कॉलेज स्कूल से टॉप किया था और इसी बात को लेकर उसे हर ज़हर के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। तो उसने इसी पढ़ाई का फ़ायदा उठाकर उसने एक ज़हर के बारे में पूरी छानबीन करी और उसी ज़हर को वह घर लेकर आती है और परिवार के हर सदस्य को खाने में धीरे-धीरे करके देने लगती है। लेकिन मामला यहीं पे तक ना रुकते हुए वह उस ज़हर को कभी खाने में दिया करती थी, तो कभी पानी में पिलाया करके सबको देती रहती थी। जब यह खुलासा बहू ने किया था, तो सभी हैरान रह गए, क्यों यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं थी। एक बहू ने आखिर अपने ही कुछ पुराने संदेहों की वजह से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की बुरी तरीके से ज़हर देकर हत्या कर दी थी। दोस्तों, उस बहू को और मामी को दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ। यह कहानी किसी के दिल दुखाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक रहने के उद्देश्य से बनाई गई है। प्लीज़ दोस्तों, आपको यह कहानी ज़रा-सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, सिर्फ़ आपको सतर्क और जागरूक रहने का उद्देश्य से यह वीडियो बनाई गई है। प्लीज़ अगर वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख़्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।